हे गाइस, तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं टैक्सेशन ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी। दैट इज बेसिकली यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी। ठीक है। सो हेलो गाइस, दिस इज सीए रूपल जैन मेकिंग टैक्सेशन इजी फॉर यू। और इस वीडियो में आप सीखोगे लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का टैक्सेशन अलॉन्ग विथ इट्स क्वेश्चन कि वो कैसे डील हो रहे हैं। ठीक है। तो इंश्योरेंस पॉलिसी इशूड, ये बोल रहे हैं कि इंश्योरेंस पॉलिसी जो इशू हुआ है अगर 2003 से पहले हुआ है, मतलब 1/4/2003 से पहले हुआ है, तो क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट है। ऐसी इंश्योरेंस पॉलिसी जो 2003 से पहले इशू हुई थी वो सारे लोगों के लिए क्या है, एग्जेम्प्ट है। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या बोल रहा है कि जो 2003 के बाद इशू हुई है बट बिफोर 1/4/2012, मतलब 1/4/2012 के क्या हुई है, बाद इशू हुई है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट हो जाएगी इफ प्रीमियम इज ओनली 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट और सम अश्योर्ड। ठीक है। कि अगर प्रीमियम 20% ऑफ पॉलिसी अमाउंट तक है तो वो एग्जेम्प्ट है। अगर वो 1/4/2012 या उसके बाद इशू हुई है तो उस केस में अगर प्रीमियम अप टू 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट है तो फिर वो पॉलिसी जो है वो क्या हो जाएगी, एग्जेम्प्ट हो जाएगी। ठीक है। और ये किसके लिए, लोगों के लिए, नॉर्मल लोगों के लिए कि अगर 2012 से पहले इशू हुई तो 20% तक के पॉलिसी अमाउंट तक होना चाहिए, और 2012 या उसके बाद इशू हुआ है तो फिर 10% ऑफ पॉलिसी अमाउंट तक होना चाहिए। ठीक है। अब बात करता है क्या, पर्सन सफरिंग फ्रॉम डिसेबिलिटी, कि अगर आप डिसेबिलिटी से सफर कर रहे हो तो आपके लिए ये वाला केस देखा जाएगा कि अगर आपकी पॉलिसी 1/4/2013 से पहले इशू हुई है तो और आपका प्रीमियम 20% ऑफ द पॉलिसी अमाउंट है तो एग्जाम्प्ट है। और अगर 2013 के बाद हुई है और आपका प्रीमियम अप टू 15% ऑफ पॉलिसी अमाउंट है तो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। तो डिसेबल लोगों के लिए लिमिट है 2013 से पहले 20% और 2013 या उसके बाद 15%। नॉर्मल लोगों के लिए है 2012 से पहले 20% और 2012 के बाद 12 या उसके बाद है 10%। ठीक है। उसके बाद एक प्रोविजन आया है जो कि आया है कब से, 1/4/2023 से, कि अगर आपने पॉलिसी जो है वो 1/4/2023 है उसके बाद इशू की है तो पहले वाले प्रोविजन तो लगेंगे और साथ में एक प्रोविजन और लगेगा। वो क्या बोलता है कि एक तो आपको पहले वाला प्रोविजन लगेगा, प्लस अगर फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर आपका प्रीमियम जो है वो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का, सारी इंश्योरेंस लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का अगर 5 लाख या उससे ज्यादा है तो एग्जाम्प्ट है, अदरवाइज क्या है, टैक्सेबल है। मतलब एक पॉलिसी का भी 5 लाख या उससे ज्यादा है या पॉलिसीज का मिला के भी अगर 5 लाख से ज्यादा है, वो 5 लाख तक की पॉलिसीज का क्या है, एग्जाम्प्ट है। 5 लाख से ऊपर जो है वो क्या है, टैक्सेबल है। ठीक है। वापस समझना कि अगर मेरे पास एक ही पॉलिसी है तो मैं चेक करूंगी क्या उसका प्रीमियम 5 लाख तक है, 5 लाख से ज्यादा है। तो अगर 5 लाख तक है तो एग्जाम्प्ट है, क्योंकि 5 लाख तक का प्रीमियम क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। उसके बाद अगर मेरे पास बहुत सारी मल्टीपल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है तो मैं चेक करूंगी कि जो पॉलिसीज का मेरा प्रीमियम मिला के 5 लाख तक आ रहा है वो पॉलिसीज को मैं एग्जाम्प्ट कर दूंगी, और जिन प्रीमियम को जिसका ज्यादा आ रहा है उस पॉलिसीज को मैं क्या कर लूंगी, टैक्सेबल कर लूंगी। ठीक है। और अगर आपकी डेथ के केस में अगर आपको लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का पैसा मिलता है तो वो क्या है, एग्जाम्प्ट है। ठीक है। नाउ कम टू क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास क्या है, मिस्टर एक्स है जिसके पास 4 लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, ए बी सी और डी। ठीक है। डेट ऑफ इशू है इसकी है फर्स्ट वाले की 2021, इसकी है 1/4/2023, इसकी है 1 फरवरी 2024 और इसकी है 1 जुलाई 2024। अगर आप देखोगे तो ये वाली जो पॉलिसी है ना, इस टाइम पे हमारा जो नया वाला 5 लाख वाला प्रोविजन है वो नया आया था, सिर्फ फर्स्ट वाला प्रोविजन। ठीक है। अब यहाँ पर लिखा हुआ है क्या, एनुअल प्रीमियम। तो एनुअल प्रीमियम का मतलब है कि साल भर में मैं कितना प्रीमियम भर रही हूँ, 4 लाख रुपए का प्रीमियम है। ठीक है। अब क्या बोलता है, एक्सक्लूडिंग जीएसटी, कि जीएसटी 18% क्या है सर, एक्सक्लूडेड। ठीक है। ड्यू डेट ऑफ प्रीमियम कब आता है, 1 अप्रैल। डेट ऑफ मेच्योरिटी क्या है, 31 मार्च 2030, मतलब 10 साल बाद मेच्योरिटी है। कंसिडरेशन रिसीव्ड ऑन मेच्योरिटी, कि मेच्योरिटी में मेरे को पैसा कितना मिलेगा इंक्लूडिंग बोनस, कितना मिलेगा मेरा, 40 लाख रुपए। ठीक है। और ये जो आखिरी वाला है ना वो क्या है, इसका पॉलिसी अमाउंट। ये जो आपको दिख रहा है ना ये सब क्या है, पॉलिसी अमाउंट या फिर सम एश्योर्ड। पॉलिसी अमाउंट या सम एश्योर्ड एक ही होता है। ठीक है। कि अगर आपकी अनसर्टेनिटी हो गई और आपको बीच में पैसा मिलना रहा तो आपको कितना मिलेगा, और ये आपका अगर आप पूरा मेच्योरिटी में पैसा लेते हो तो आपको कितना पैसा मिलने वाला है। ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है कि ये जो 4 लाख रुपए 10% ऑफ सम एश्योर्ड के अंदर होना चाहिए, मतलब ये प्रीमियम इसके 10% के अंदर होना चाहिए। तो क्या इसके 10% के अंदर है, नहीं।
क्योंकि इसका जो 10% है वो आएगा 3.5 लाख और एनुअल प्रीमियम कितना है 4 लाख। तो इसलिए ये पॉलिसी क्या होगी टैक्सेबल होगी। तो ये पॉलिसी जो है सिंस प्रीमियम इज मोर देन 10% ऑफ सम अश्योर्ड सो इट विल बी टैक्सेबल। ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर बोलता है कि यहाँ पर इसका सम अश्योर्ड कितना है 14 लाख। तो इसका कितना होना चाहिए, इसका होना चाहिए 1,40,000 तक का प्रीमियम। तो इसका प्रीमियम क्या है ज्यादा है 1 लाख। तो ये अपन देखेंगे कि हमारा प्रीमियम क्या बोलते हैं ज्यादा है। ठीक है। तो ये तो एक तो आपका है कि प्रीमियम ज्यादा है। दूसरा यहाँ पर कितना होना चाहिए 2,20,000। तो यहाँ पर क्या है कम है। तो ये जो है वो बेसिकली टैक्सेबल नहीं होना चाहिए। और लास्ट वाली जो पॉलिसी है इसमें कितना आएगा 3,10,000। तो इसका भी जो है वो क्या है कम है। ठीक है। तो इसका ज्यादा है और इसका कम है। तो इसका ज्यादा है तो पॉलिसी बी तो टैक्सेबल होगी होगी। ठीक है। अब पॉलिसी सी और डी का प्रीमियम मिला के देखेंगे कि 5 लाख से ज्यादा है कि 5 लाख से कम है। तो सिंस इन दोनों का मिला के जो प्रीमियम है बेटा वो क्या है आपका 5 लाख तक है। तो सी और डी दोनों एग्जेम्प्ट है क्योंकि ना तो ये उसके पॉलिसी प्रीमियम परसेंटेज जो 10% है उसका वो क्वालिफाई कर रही है और ना ही 5 लाख वाली लिमिट क्वालिफाई कर रही है। इसलिए ये एग्जेम्प्ट है। ये वाला टैक्सेबल क्यों हो रहा है क्योंकि 10% 1,40,000 है और प्रीमियम 1,40,000 से ज्यादा है। इसलिए पॉलिसी बी जो है वो क्या है टैक्सेबल है और पॉलिसी ए भी टैक्सेबल है। तो पॉलिसी ए टैक्सेबल है, पॉलिसी बी जो है वो भी टैक्सेबल है और पॉलिसी सी जो है वो क्या है एग्जेम्प्ट है। आई होप आई एम क्लियर। और टैक्सेबिलिटी कैसे आती है, तो टैक्सेबिलिटी आती है बेटा आपकी एक चीज ध्यान रखना कि जितना आपको पैसा मिला है अमाउंट रिसीव्ड, कि जितना आपको पैसा मिला है सर माइनस टोटल प्रीमियम पेड, कि कितना आपने पैसा भरा है। तो जितना आपको नेट पैसा मिलेगा मैच्योरिटी के ईयर में नेट अमाउंट वो आपके हाथ में क्या हो जाएगा टैक्सेबल हो जाएगा। ठीक है। तो ये टैक्सेबल कब होगा जिस साल में आपकी मैच्योरिटी आएगी, जब आपको पैसा मिलेगा लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी का जिस साल में उस साल में टैक्सेबल होगा। कितना टैक्सेबल होगा एक्चुअल में जितना आपकी पॉलिसी ने परफॉर्म किया है, जितना आपको बोनस वोनस मिला के टोटल वो जितना अमाउंट आपको रिसीव हुआ है माइनस आपने 10 साल अगर आपकी पॉलिसी रही है तो 10 साल का कितना प्रीमियम टोटल में आपने भरा है वो आप माइनस कर दोगे और जो आपको नेट प्रॉफिट बच रहा है पॉलिसी में वो आपके हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर एंड इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब इट। थैंक यू एंड आई होप you can watch our next video which are going in